ऑनलाइन पाठशाला पर स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में इकाई अंक ज्ञात करने के बारे में जानेंगे। संख्याओं के गुणनफल और उनके योग यदि हम करते हैं तो उनका इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो हमारे आज के 5 प्रश्न है जो पिछले एसएससी के एग्जामों में सीजीएल और मल्टीटास्किंग एमटीएस में, एसएससी एफसीआई के एग्ज़ाम में और सीएचएसएल में पूछे गए प्रश्न है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, यहाँ से 178 गुणा 593 प्लस 157 का इकाई अंक क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इनका यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो ये दोनों संख्या तो क्या है, गुणा में है और ये संख्या योग में है। तो सबसे पहले हम 8 को और 3 को गुणा करेंगे तो इनका जो गुणनफल आएगा वो 24 आया है और इनका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। तो इस 4 में इस संख्या का यूनिट डिजिट हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 11। तो अपने पास में यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये 7 और 4 11 होते हैं इनका योग। तो अपने पास में इनका जो योग है, यूनिट डिजिट आया है वो कितना आया है, 1। तो पहले जो प्रश्न है क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है, पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 1। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपने पास में, उसी प्रकार अगले प्रश्न में भी ये जो दोनों संख्याएं हैं ये गुणा में है और ये संख्या योग में है। तो इन दोनों संख्याओं इनका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो ये जो गुणा की संख्या है ये 900, 729 और 562, इनका इकाई का अंक ले लेंगे हम, इनको इकाई के अंक को गुणा कर लेंगे और उसमें हम ये जो संख्या है योग में इसका इकाई का अंक योग जोड़ देंगे। 9 दूना 18 प्लस 5, 8 और 5 कितने, 18 और 5 कितने हो गए, 23। 23 में इकाई का अंक कितना आया है, 3 आया है। तो इस संख्या का इकाई का अंक भी कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा हमारे पास में उसका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका इकाई अंक नहीं हो सकता। कौन कौन से अंक उसके इकाई के अंक नहीं हो सकते। तो अपने पास में इनके जो इकाई अंक नहीं हो सकते, किसी भी संख्या का अगर हम पूर्ण वर्ग करते हैं तो अपने पास में 1 का अगर वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का अगर वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, तो 4 का अगर वर्ग करते हैं तो 16 में इकाई का अंक 6 आता है। 5 का अगर वर्ग करते हैं, 5 का अगर वर्ग करते हैं तो 25 आता है और इकाई का अंक कितना आएगा इसमें, 5। फिर आगे 6 का अगर वर्ग करते हैं तो 36, इकाई अंक 6। 7 का अगर वर्ग करते हैं तो 49, 9 आता है। 8 का अगर वर्ग करते हैं तो 64 में इकाई अंक 4 आता है और 9 का अगर वर्ग करते हैं तो 81 में इकाई अंक 1 आता है। उसके बाद में 10 का अगर वर्ग करते हैं तो 100, इकाई अंक क्या आता है, 0। तो अपने पास में 1, 6, 4, 9, 1, 4, 6, 9 और 0, 3 और 2 5 जो अंक है, उसके अलावा एक है 5। ये सभी अंक तो हमारे जो किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो उनके इकाई का अंक होता है। इनके अलावा क्या बचे हैं, 2, 3 और 2, 3 के अलावा है 7 और एक 8। तो ये जो 2, 3, 7, 8 ये अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकते। ठीक है, ये जो अंक है ये अंक है, ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक नहीं हो सकते। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक नहीं है। 2, 3, 7 और 8 जो है किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वहाँ पर उसमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आता। 0, 1, 4, 6, 9 और 5 अगर इकाई का अंक है तो उस संख्या को हम देख सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो प्रश्न संख्या हमारा जो 3 है उसका आंसर हमारे पास में 2, 3, 7, 8 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इसमें अपने पास में 49,237, 3,995, 738, 883 और 9 के गुणनफल का इकाई अंक। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, का इकाई के स्थान का अंक बताइए। अब हम इन सभी संख्याओं को गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ सभी संख्याओं के इकाई के जो अंक है उनको ही गुणा करेंगे। 7, 5, 8,
और 9। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम इन दोनों को गुणा किया, 9 8 72। तो 72 में इकाई-अंक क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम 5 को सिर्फ 2 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। 5 2 10, ये 10 की क्या आ गई, 0। अब 7 को भी अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो अपने पास में यदि किसी भी संख्या में इकाई-अंक 5 है और सम संख्या है गुणा में, तो उसका इकाई का जो अंक आता है वो हमेशा ही 0 ही आता है, ठीक है। यदि किसी संख्या में अपने पास में कोई अंक है तो उसका जो अंक आएगा, इकाई का अंक, यदि 5 है इकाई का अंक और सम संख्या भी उसके गुणा में है तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो अपने पास में सबसे पहले इन दोनों को गुणा किया हमने, उसके बाद में 72 में इकाई का अंक 5 2 है, तो 5 से गुणा किया तो कितना आएंगे, 10 आएंगे। तो 10 में हम 10 से नहीं 0 से करेंगे, अगले अंक को इकाई के अंक से ही करेंगे, तो कितना आया है, 0। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो आंसर होगा वो होगा अपने पास में 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इकाई के अंक को गुणा करके कम समय में इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है 159, 367 और 482 में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ इन इकाई के अंकों को ही गुणा करेंगे। यहाँ से 9 × 7 × 2, सबसे पहले 7 और 2 को गुणा करते हैं तो 14 × 9 बचेंगे अपने पास में। 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 आते हैं। 36 में इकाई का अंक क्या आया है, 6 आया है। फिर देखते हैं यहाँ पर 7 और 2 को गुणा किया, 14 आए। 14 का इकाई का अंक क्या है, 4, तो 4 को 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 36 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो 6 ही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा 6। तो आज की इस वीडियो में गुणनफल में किसी भी संख्या को यदि गुणा करते हैं तो उसके इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये बताया है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें घातांकों वाली संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करने के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।